नमस्कार। तो आज है 26 मई। 26 मई की करंट अफेयर हम कवर करते हैं। तो चलिए, ज्ञान की बातें दर्शन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपके लिए जो होमवर्क के लिए प्रश्न दिए जाते हैं उन्हें कमेंट अवश्य क्या करें। चलिए बढ़ते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न अच्छा लगता है उसे नोट कीजिए, नहीं तो उसे बस एक बार माइंड कीजिए ताकि एग्जाम में बैठे तो याद आ जाए। और जो अच्छा लगे उसे नोट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 26 मई 2026 को नई दिल्ली में क्वाड बैठक की मेजबानी या अध्यक्षता किसने की? तो 26 मई को नई दिल्ली में जो क्वाड की बैठक हुई थी उसकी मेजबानी या अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर ने की। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी नई दिल्ली और अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। अगला प्रश्न, क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? तो क्वाड में 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देशों का समूह है क्वाड। क्वाड बैठक में यूएस की ओर से कौन आए? तो क्वाड बैठक में यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। क्वाड बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई? तो समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक की स्थिरता, इन सभी के ऊपर चर्चा की गई क्वाड की बैठक में। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 कहाँ हुई? तो हमने अभी बताया था, नई दिल्ली। और 2026 में भारत द्वारा क्वाड की पहली एफएमएम थी। क्वाड एफएमएम 2026 के बाद अगला क्वाड लीडर समिट कहाँ होगा? तो भारत में इस एफएमएम ने लीडर समिट का एजेंडा तय किया था। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति ट्रंप ने रूबियो की इंडिया यात्रा के बारे में क्या कहा? तो राष्ट्रपति ट्रंप ने एनीथिंग इंडिया वांट्स दे गेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ पीएम मोदी अस इंडिया कम्युनिटी इवेंट में। तो ये बात कही थी राष्ट्रपति ट्रंप ने। चलिए आज का अगला प्रश्न, तो आप एक कमेंट करिएगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है। मैंने कल की क्लास में बताई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2026 को क्या खास मनाया? तो ये पिछली क्लास का रिपीट प्रश्न भी कह देंगे। इस दिन पीएम 2014 में पहली बार पीएम बने थे। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इन्हें आज 12 साल हुए। और जब 12 साल हुए तो इस चीज़ को इन्होंने खास माना कि आज हमें 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी की 3 सरकारों का कार्यकाल कौन सा है? तो 2014 से 19 पूर्ण बहुमत, 2019 से 24, अब 2024 से 29 की ओर, और इसे कहेंगे एनडीए। और एनडीए ने मिलकर के सरकार बनाई थी इस बार। नेक्स्ट, मोदी सरकार के 12 साल में इंडिया का जीडीपी रैंक में क्या बदलाव आया? तो 2014 में जो रैंक 10वीं थी वह आज 2026 में 5वीं, और अभी वर्तमान में 6वीं के रिकॉर्ड चल रहे हैं, 5वीं 6वीं। अगला प्रश्न, मोदी सरकार के 12 साल में उज्ज्वल योजना से कितने घरों में गैस कनेक्शन मिला? तो 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी पहल, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों में एलपीजी कनेक्शन दिए गए। किसके तहत? उज्ज्वला योजना के तहत। आप कमेंट करिएगा उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? पीएम मोदी के 12 साल में जनधन खाते कितने खुले? तो जनधन खाते 55 करोड़ से अधिक। और एक प्रकार के एक प्रकार से ये सब सरकार की बड़ी उपलब्धि है जनधन खाते खुलवाने की। पीएम मोदी सरकार के 12 साल में यूपीआई कहाँ पहुंचा?
तो FY26 में रुपए 260 लाख करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, IPL 2026 क्वालिफायर 1 कब और कहाँ खेला गया? तो क्वालिफायर 1 26 मई को HPCA स्टेडियम धर्मशाला में किस किस के बीच? तो RCB और गुजरात टाइटन के बीच। तो IPL 2026 क्वालिफायर 1 में कौन सी दो टीमें थी? तो हमने अभी देखा RCB और गुजरात टाइटंस। IPL 2026 एलिमिनेटर कब और कहाँ है? तो 27 मई को न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में। और ये किस किस के बीच होगा? SRH और RR। IPL 2026 फाइनल कब और कहाँ खेला जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था, तो बताइए इसका पूर्ण नाम क्या है? तो मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम। और इसका नाम वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और 31 मई को यहाँ पर फाइनल खेला जाएगा IPL का। आज का अगला प्रश्न, IPL 2026 डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? तो RCB, पिछले सत्र में ये चैंपियन भी है ये। प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में कितने पदक जीते? तो प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और कुल मिलाकर 3 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, प्रमोद भगत किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो प्रमोद भगत ने मिक्स्ड डबल SL3 SU5 और किसके साथ? मनीषा रामदास के साथ 21-15 से पहला सेट जीता और दूसरा 24-22 से अगला सेट जीता था। प्रमोद भगत का संबंध किस राज्य से है? तो प्रमोद भगत उड़ीसा के बारगृह जिले से। और ये टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीत करके लाए थे। प्रमोद भगत की पैरा बैडमिंटन कैटेगरी क्या है? तो SL3 वर्ल्ड नंबर 2 रैंक्ड पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। इंडिया बॉक्सर्स ने एशियन चैंपियनशिप 2026 कहाँ खेली? तो उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। और 26 मई 2026 को इंडिया का कैंपेन शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, शुभमन गिल को BCCI का कौन सा अवार्ड मिला? तो इन्हें BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025-26। इंडिया के टेस्ट और ODI कैप्टन वर्तमान में है ये शुभमन गिल। इंडिया का एशिया कप आर्चरी 2027 की मेजबानी कहाँ और क्यों मिली? तो दिल्ली में। 22 साल बाद इंडिया में कोई बड़ी इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप होगी, इस बात को भी याद रखिए। अगला प्रश्न, तेलंगाना सरकार ने पंचायत चुनाव का शेड्यूल कब घोषित किया? तो 26 मई 2026 के आसपास 3 चरणों में अगले महीने चुनाव होंगे, इस बात की घोषणा की। ईरान पार्लियामेंट्री स्पीकर ने क्या आरोप लगाया है? तो ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर ने यूएस सीक्रेटली प्लानिंग ग्राउंड इन्वेंशन ऑफ ईरान ने यूएस पर जर्मनी हमले की साजिश का आरोप लगाया है, इस बात को भी याद रखें। अगला प्रश्न, सरकार ने PDS अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार ने PDS के तहत 21 राज्यों में क्या अनुमति दी? तो सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO वितरण की अनुमति, अर्थात जो पहले मिट्टी का तेल मिलता था वह दोबारा से बांटा जाएगा 21 राज्य। और UTS कुछ UT में किसे मिलेगा? जो भी राशन धारक होते हैं, कार्ड धारक होते हैं, उन सबको फिर से केरोसिन मिलेगा। विश्व सूत्र अभियान
किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो कपड़ा या वस्त्र मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। भारतीय बुनाई को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाने के लिए इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न, एआई टूल अभय किस सरकारी एजेंसी ने लॉन्च किया? तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से बचाने के लिए एआई टूल अभय, याद रखिएगा। इंडिया रसिया RELOS पैक्ट क्या है? तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे को लॉजिस्टिक सुविधाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्लू ओरिजिन के न्यू गैलेन रॉकेट का क्या माइलस्टोन है? तो रीयूज्ड बूस्टर की पहली सफल लैंडिंग, स्पेस ग्रेजिबिलिटी, ये बड़ी उपलब्धि है ब्लू ओरिजिन की। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस संस्थान ने बनाया? तो ये बनाया है CSIR CMERI ने। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कहाँ पर है ये? दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल में। तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री CSIR और EMERI ने, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। आज का अगला प्रश्न, सैफरान अफ्रीकन इंजीनियरिंग सर्विस इंडिया की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। किसने किया? PM मोदी ने। तो एयरक्राफ्ट इंजन MRO सर्विसेज के लिए। आज का अगला प्रश्न, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2026 कब और कहाँ दिए? तो नई दिल्ली में मास्टर क्राफ्ट्स पर्सन्स को उनकी कला के लिए सम्मानित किया गया था। और आज का अगला प्रश्न, इंडिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो सब जानते हो, मिसेस श्रीमती मुर्मू। और ये 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत, और 24 नवंबर 2025 से ये इस पद पर बैठे हैं। आज का अगला प्रश्न, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो मिस्टर ज्ञानेश कुमार। ये 19 फरवरी 2025 से चीफ CEC बने हुए हैं। वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा, 11 दिसंबर 2024 से। आज का इजी प्रश्न आपके लिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? और एक प्रश्न स्टैटिक जीके से, घूमर नृत्य कहाँ का है? और इसी के साथ सेशन कंप्लीट हुआ। आप सभी का वीडियो के अंत तक साथ देने को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।